सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में दिख ही रहा होगा ये वाईटी लिखा हुआ है, तो यानी यस्टरडे के भी कुछ टॉपिक्स उसमें हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास था कल बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ग्रीन लाइट, पीएम प्रणाम स्कीम, गोबर गैस स्कीम, ये सब भी था। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि कैसे बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स को कम करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी। केमिकल हेल्थ, अगर केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज करे, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि सॉइल की हेल्थ अच्छी हो, क्रॉप्स की हेल्थ अच्छी हो और कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट इज अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स। बहुत छोटा टॉपिक है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि मोदी जी डील भी साइन करके हैं यूएस के साथ, तो कहीं ना कहीं उसे भी देखना हो। ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर द व्हीट एंड राइस, कर्नाटका वाला इशू से रिलेट करता है ये। इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप क्या है? स्पार्टेन क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो ना, स्पार्टेन होता है उसमें। WHO ने आज ही बताया ये। तो अनामलई टाइगर रिजर्व देखेंगे। एंड वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे आज ही सेलिब्रेट किया जाता है। और कल पीसी महला नोबिस दिवस था, तो आई होप कि आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा ही होगा, मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर स्कीम की तरफ अगर ध्यान दो तो ये बजट वाला का स्कीम है। जब हम लोगों ने बजट पढ़ा था 2 फेब को, तो उस दिन हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। अपार्ट फ्रॉम ईवी, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करी? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। पीएम प्रणाम टू लॉन्च द इंसेंटिवाइज द स्टेट्स यूटीज टू प्रमोट द ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, की केमिकल ना यूज करके बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करिए। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स अंडर द गोवर्धन स्कीम। मिष्टी मैनग्रोव प्लांटेशन, अमृत धरोहर, 3 years ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रोथ के अंदर ही आता है। तो आई एडवाइस यू टू रीड ऑल दीज। ऐसा नहीं कि केवल बायो फर्टिलाइजर कर लिया काम खत्म, नहीं, ये कर लो साथ में, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ग्रीन बहुत ज्यादा चल रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम प्रणाम को अप्रूवल दिया है। और पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देखें तो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर द रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ है इसका फुल फॉर्म। काफी लंबा सा फुल फॉर्म दिया है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कहा भी रिपोर्टर्स को कि आफ्टर मीटिंग द न्यू स्कीम जो है वो प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स, जिसके इन्होंने कुछ 3,70,128.7 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं। पीएम प्रणाम स्कीम गोवर्धन स्कीम के अंदर आता है। और ये ये स्कीम का भी हम लोगों ने देखा भी, प्राइम मिनिस्टर प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है ये। आगे देखें तो स्कीम जो है वो रैबी कैंपेन 2022 में स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव है सब्सिडी बर्डन कम करना और ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं केमिकल बायो को दोनों को इंक्लूड करके आप यूज करो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कम यूज हो। मेन इसका इंटेंशन यही है। और ग्रीन बेसिकली वो बजट वाला पार्ट पढ़ लो, काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स देखो, जनरली 2 तरीके के मिनरल्स होते हैं। जनरली क्या कहें, अभी जो पूरा सिचुएशन चल रहा है उसमें 2 तरह के मिनरल्स पर फोकस किया जा रहा है। एक होता है क्रिटिकल मिनरल्स और दूसरा है आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल में ये नीचे जो पार्ट्स होता है ना, ऊपर वाला ये और इधर से 2, तो ये सारे मिलके रेयर अर्थ एलिमेंट्स बनाते हैं। अभी टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ठीक है, इंडिया जो है अभी यूएस के साथ भी डील किया था रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना के पास। ठीक है, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को निकाला है, कहा है कि हमें इन्हें सस्टेनेबल यूज की तरह देखना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको बचा करके आगे की जनरेशन में ले जा सकें। इसी के साथ इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का पार्ट है। एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, सारे रेयर एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये यूएस का इनिशिएटिव टू बोल्स्टर द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। पार्टनर्स इसके हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, ये सब।
ऑब्जेक्टिव क्या है एमएसपी को? टू इंश्योर करना क्रिटिकल मिनरल्स को और रिवॉल्व करना, मैनर में सपोर्ट करना, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अमाउंट क्रिएट करना। ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिनके नाम लिखे हुए। नाउ ग्रीक रिकवरी, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये मित्सोताकीज पर्सन है, ग्रीक के पॉलिटिशियन थे। तो ग्रीक में कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए तो फोन टैपिंग के भी इंसिडेंट सामने आए हैं। लगातार 2 महीने में 2 बार इलेक्शंस होना, एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। तो उसको ही देखते हैं। तो पहले यार हम ग्रीस के मैप को देखेंगे। ये रहा आपका ग्रीस, राइट, आई गेस कि ये क्लियर दिख रहा होगा। उधर अल्बानिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, बल्गारिया है, एंड इधर रोमानिया एंड टर्की, ठीक है। ग्रीस है, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी, इधर सी ऑफ आपको एजियन सी और सी ऑफ ग्रीस मिल जाएगा, राइट। तो ये ग्रीस का मैप है, एक बार ध्यान रखना कि ग्रीस है कहाँ, कैसा दिखता है, ये पता होना चाहिए। कैपिटल इसकी एथेंस है, राइट। चलिए स्कैंडल्स देखने लगे। ये वायर टैपिंग यही होता है कि फोन कॉल्स टैपिंग, एंड 57 पीपल्स भी किल्ड हुए थे, 200 माइग्रेंट वर्कर्स ड्रॉन हुए थे ट्रेन एक्सीडेंट में इनके। तो कहीं ना कहीं पूरा टर्मोइल देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये डेवलपमेंट के कगार पे नहीं जा रहा है, ये कुछ ना कुछ बैकवर्ड ही कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ। पब्लिक परसेप्शन अबाउट ये मित्सोताकी 55 ईयर ओल्ड कंजर्वेटिव लीडर थे जो जिनकी डेथ हो गई। ये सेकेंड इलेक्शन हुआ ग्रीस में लास्ट 2 मंथ्स में। ग्रीस भी न्यूज में है, तो ग्रीस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ग्रीस भूल जाना एग्जाम में आए तो। लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द ग्रीस आर एब्रोस एंड एक्सियोस, लेकिन ये कंप्लीटली ग्रीस में नहीं है। कंप्लीटली ग्रीस में अगर बात करें तो वह है एलियाकमोन, ठीक है। ये ग्रीस के रिवर से, इसको थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर द व्हीट एंड राइस। अभी रिसेंटली क्या हुआ, अन्न भाग योजना ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट आया था, 1 जुलाई से, कल से लॉन्च होना है वो। उसके लिए उन्हें चावल चाहिए थे, अच्छे अमाउंट में 5 किलो चावल उन्होंने वादा किया था। सेंटर ने मना कर दिया। एमएसपी जो ओपन मार्केट सिस्टम के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम कैप लगाते हैं जी, हम इतना नहीं दे सकते। एफसीआई ने कहा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इतना नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये जो चीज़ है चावल वाली, हम चावल नहीं दे सकते तो पैसे तो दे ही सकते। 176 रुपीज़ टू बी प्रिसाइज उन्होंने दिया कि हर लोगों को मिलेगा जो भी इस स्कीम के बेनिफिशियरी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि भूल जाना। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि एफसीआई क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आता है। 1964 के एक्ट से 65 में बना था और रिकमेंड किया था फेयर प्राइसेस टू द फार्मर्स। फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इम्पोज क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और अभी लगाए हैं इसने स्टेट्स पे। सेंटर ने कहा है कि रीजन इसका ये है इन्फ्लेशन और सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। वेदर फॉर्मेशन खराब है, क्या पता आगे नहीं हो पाए, इनका ये कहना है कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि कुछ और ही चला रहे हैं, क्यों फॉर द फ्यूचर को देखते हुए हम इसे स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई इंडिया के लार्जेस्ट टेलीस्कोप का नाम क्या है। तो इसका नाम है मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये 6 लार्ज टेलीस्कोप में से एक टेलीस्कोप इंडिया का है। जीएमआरटी एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है बहुत रेडियो के एस्ट्रोफिजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको। ये लोकेटेड कहाँ है, पुणे में, कोदाद में। ये याद रखना, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कोदाद, पुणे। द टेलीस्कोप इज ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर द रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। एनसीआरए इज अ पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। जीएमआरटी प्रोजेक्ट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका प्रोडक्ट है। ऑपरेट कर रहा है वो टाटा इंस्टीट्यूट के साथ ही। नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये 30 फुल्ली स्टीरेबल डिश टाइप एंटीनाज हैं इसमें, 45 मीटर के डायमीटर का और रेंज 25 किलोमीटर रीजन। जीएमआरटी इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑपरेटिंग एट द मीटर वेवलेंथ पे वर्क करने वाला सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। 2 डिफरेंट स्टडीज अभी रिसेंटली पब्लिश हुए, नेमली इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे एंड यूरोपियन पल्सर। इनके हिसाब से सिग्नल्स को एनालाइज किया गया। अब क्या इन्होंने एनालाइज किया, व्हाई दिस सिग्नल्स आर द ग्रेट इंटरेस्ट अमंग द साइंटिस्ट। तो कॉस्मिक क्लॉक्स, जो यूनिवर्स में जो कॉस्मिक क्लॉक्स हैं उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है कि वो रैपिडली स्पिन कर रहा है साहब न्यूट्रॉन स्टार्स और रेडियो के सिग्नल से रेगुलेट इंटरवल पे ये चीज हो रही है। सिग्नल्स एक्यूरेटली टाइम्ड है। देयर इज अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडिंग दिस पल्सर्स एंड अनरावल द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स के जो मिस्ट्रीज हैं क्या ना कि वहां से सिग्नल्स आते हैं तो हमें उसको स्टडी करना है। अब एनालिसिस डन कैसे होता है, अल्ट्रा स्टेबल पल्सर क्लॉक्स जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है मिल्की वे में, तो उनको ये जनरेट करता है अपनी तरफ।
There are several signals traveling through the space-time of the universe, but the presence of gravitational wave, arrival of these signals detect from the, ये आप अर्थ से डिटेक्ट कर सकते हैं, जो अर्थ की तरफ आते हैं सिग्नल्स उन क्या डिटेक्ट हुआ है अभी तक, तो नैनो हर्ट्ज सिग्नल हियर अभी तक सुने जा चुके हैं, हमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, तो हमिंग साउंड होता है यूनिवर्स से, वो चीज सुना गया है, मतलब बोलते हैं ओम सुनाई देता है, ये सुनाई देता है, वो सुनाई देता है, एक हमिंग सॉन्ग है वो सुनाई दिया था इसी टेलीस्कोप। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस आपको पता लग रही होगी। अगर आपको इसको यूनिवर्स से जोड़ना है तो आप कहीं ना कहीं मिल्की वे के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ सकते हैं मन है तो। फिर उसके बाद अगर जीके के अफेयर से देखा जाए तो आर्टेमिस और निसार वगैरह देख सकते हैं, साथ में डार्ट भी पढ़ सकते हैं। अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है यही है, और ये सन से मेनी करोड़ टाइम्स हेवियर होगा। सिग्नल्स और रिपल्स जो इमर्ज होते हैं आर नोन एज द नैनो हर्ट्ज ग्रेविटेशनल वेव्स। इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, नैनो हर्ट्ज है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव का ये सिग्नल दे रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द अन्नामलई टाइगर रिजर्व। देखो इसमें एक एलिफेंट है अन्नामलई टाइगर रिजर्व में, उसको आपको अवार्ड मिला है सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 विदाउट फिल्टर, ठीक है। तो अन्नामलई टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो अन्नामलई टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा तमिलनाडु में, एग्जैक्ट लोकेशन पोलाची एंड कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट। इट लाइज साउथ ऑफ द पल्लकड़ गैप ऑफ द साउथर्न वेस्टर्न घाट, सराउंडेड बाय परम्बिकम टाइगर रिजर्व ऑन द ईस्ट, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एरिवाकुलम नेशनल पार्क साउथ वेस्टर्न साइड। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, आपस में नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये मिल जाएंगे अन्नामलई के आसपास। और क्लैट तो पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, तो प्लीज इनको इग्नोर मत करना। इसमें और क्या क्या है, निमारान, वजचलम, मयात्तूर, मरीवर रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर है, डिक्लेयर टाइगर रिजर्व इन 2007। हैबिटेट को देखें तो कौन कौन से, तो वेट एवरग्रीन, ड्राई थॉर्न, शोला फॉरेस्ट, इनको ये सपोर्ट करता है। यूनिक हैबिटेट है यहाँ पे ग्रासलैंड, सवाना ऑल्सो प्रेजेंट है यहाँ पे। फ्लोरा की बात करें तो टाइगर रिजर्व है तो बालसम, ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ये वाइल्ड रिलेटिव से यहाँ पे मिलेंगे आपको, प्लांटेनियम, जिंजर, कार्डमम, ये सब यहाँ पर मिलेगा। फौना की बात करें तो एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, जैकाल, तो थोड़ा सा देख लेना कहाँ मिलता है, पूछ देते हैं कभी कभार एग्जामिनर। अब सिने ड्रोन फोटो अवार्ड्स है क्या, ये एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता है एरियल फोटोग्राफी, ऐसा नहीं जाके नहीं खींचते, ऊपर से खींची जाती है, एरियल फोटोग्राफी है ये सिने अवार्ड्स। कंपटीशन इज ओपन होता है एरियल फोटोग्राफी, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बलून्स, ब्लिम्स, आप किसी से भी फोटो खींच सकते हो। तो कौन सा एलिफेंट जीतेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वर्ल्ड एस्टेरॉयड आज 30th ऑफ जून है, और आज वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। और एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, दीज आर द वर्ल्ड स्ट्रक्चर जो अर्थ से कभी टकरा सकते हैं, ऐसा माना भी जाता है। ये प्लैनेट अर्थ के लिए थ्रेट भी माने जाते हैं। ये पीपल को एजुकेट करता है ये दिन कि भाई एस्टेरॉयड नामक भी कोई चीज होती है, ठीक है। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 में एक रेजोल्यूशन पास किया, और जिसके हिसाब से कहा कि एक एस्टेरॉयड डे ये हम सेलिब्रेट करेंगे 30 जून को। एक कोपुस है, इसमें एंडोर्स्ड बाय कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस को भी इसमें बताया कि भाई हम आउटर स्पेस में ये वॉर वगैरह नहीं, स्पेस वॉर नहीं करना है, हमें पीसफुल यूज करना है। तो देयर आर समवट की भाई हाँ हमें एग्री करना है इस पर्टिकुलर चीजों। एक था इसमें टुंगुस्का इवेंट क्या है, ये एक बिगेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था जो अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया सेंट्रल साइबेरिया। इसमें 80 मिलियन से ज्यादा ट्रीज सेकेंड्स में चले गए। द डेट वाज चोजन टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द टुंगुस्का एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट ओवर साइबेरिया ऑन जून 30, 1908। 2016 में ये चीज डिसाइड भी किया गया कि हम एक पीसफुल स्पेस वर्क क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए एस्टेरॉइड क्या होता है, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स लाइक सन। तो कहीं ना कहीं इवेंट भी पता चल गया आपको। और ये लेफ्ट ओवर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम 10 मीटर्स क्रॉस, ये इसमें लिखा हुआ है। एस्पार्टेम क्या होता है, एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है जो कि आपको कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर जीरो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एस्पार्टेम जो है वो 200 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज जो कॉमन शुगर होता है। इसको डिस्कवर किया था जेम्स एंड स्कैटर ने, क्लैटर और केमिस्ट थे, 1965 में डिस्कवर हुआ था। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 1981, सम ड्राई फूड्स में इसको यूज किया जाता है। फिर उसके एमिनो एसिड्स दो एमिनो एसिड से बना होता है, एक एस्पार्टिक एसिड एंड एक फिनल लमाइन एसिटिक एसिड से ये बनता है एसिड से। प्रोटीन रिच फूड्स में भी डाला जाता है। इट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं लोग, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ये दो टॉपिक्स है जिनको एक बार पढ़िएगा।
नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम जुलाई 1 अन्न भाग्य स्कीम, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कर्नाटका। नेक्स्ट इज अबाउट द विच साइंटिस्ट क्रेडिटेड फॉर द इंडियन स्टैटिकल पीसी महालनोबिस, जी हाँ साहब है ये। हाउ मेनी मिनरल्स इन इंडिया एज बीइंग क्रिटिकल, तो 30, और रेयर पूछेगा तो 17। नेक्स्ट है हमारे पास, इट वाज इन विच ईयर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये हम लोगों ने पढ़ा था 2005 में ये डील साइन हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन इज which neighboring country Supreme Court Monday issued an interim order to establish the transitional mechanism for the same sex marriage? It is Nepal. So these were the topics for today, and questions भी ऐसे थे कुछ जो topic में नहीं थे. So I hope you must have gone through the yesterday's newspaper and today's also, and if you have any doubt just mention in the comment section. I'll surely deal it with out. Thank you, have a nice day.